तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि मैक्सिको के एक गुफा में होता है और ये लोग कुछ ऐसी चीज़ का तलाश कर रहे हैं जो कि कहानी और किस्सों में सुना गया था। इसके बाद उन लोग को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जब आवाज़ का पीछा करता है तो उनको एक नीला पंख मिलता है जो कि उसी रहस्यमय जानवर का होता है। उसके बाद एक रिसर्चर सीधा निकल के उसके बॉस के पास जाके उसे बताने लगता है। को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद अपने साथियों के साथ दोबारा उसी गुफा के अंदर जाता है और उसको ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उनको उसी जानवर का एक छोटा बच्चा मिलता है जिसको पकड़ने के लिए वो जा ही रहा था। तभी उसका मम्मी आ जाता है और उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग ही रहा था। तभी क्वीन जो कि एक गोली चला देता है जिसकी वजह से उस जानवर का पंख जल जाता है। उसके बाद वो जानवर उस गुफा से बाहर निकल जाता है और क्वीन भी जो कि उसके साथियों के साथ गुफा से बाहर निकल जाता है और कार लेके उस जानवर का पीछा करने लगता है। अचानक से उसकी कार खराब होने की वजह से वो दोनों जानवर जो कि उसके आंखों से ओझल हो जाता है और वो जानवर जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए अभी भी भाग रहा होता है। भागते वक्त अचानक से एक कार के सामने आ जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है। दूसरी तरफ क्वीन जो कि अभी भी उस जानवर का पीछा कर रहा होता है, इसीलिए वो जानवर अपने बच्चे को वहीं पे छोड़ के दूसरी तरफ चले जाता है और सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके बाद यहाँ पे कहानी शिफ्ट होता है और हमें अमेरिका के एक बच्चे को दिखाया जाता है और वो अपनी मम्मी के साथ रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि हाल ही में उसने अपने डैड को कैंसर की वजह से खोया है। इसीलिए उसके मम्मी जो कि उसको मैक्सिको ले जाना चाहता है क्योंकि उसके वहाँ पे दादाजी रहती है। उसके बाद एलेक्स जो कि अकेले मैक्सिको पहुँच जाता है क्योंकि उसके मम्मी को कुछ काम होता है इसीलिए वो नहीं जा पाता। उसके बाद एलेक्स जो कि मैक्सिको पहुँच जाता है, उसको लेने के लिए जो कि उसका दादाजी आता है जिसका नाम जावा होता है। उसके दादाजी जो कोई एक ज़माने में बहुत ही मशहूर रेसलर हुआ करता था। उसके बाद हम देखते कि उसके दादाजी जो कोई एलेक्स से बात करना चाहता था लेकिन चूँकि एलेक्स उससे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एलेक्स जो कि उसके दादाजी के घर में पहुंच जाता है जहाँ पे अपने छोटे भाई मीमो से मिलता है जिसको भी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता था, दरअसल स्पेनिश में बात करता था। यहीं पे एलेक्स की बड़ी बहन जिसका नाम लूना होती है उससे मिलता है लेकिन उसे बिल्कुल साफ हिंदी आता था। उसके बाद वो सभी मिलकर जो कि उसके दादाजी के रेसलिंग फाइट देखने लगते हैं। इसी दौरान एलेक्स को पता चलता है उसके दादाजी जो कि बहुत बड़े रेसलर थे। एक फाइट के दौरान जो कि उसके दादाजी को सर पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से उसको रेसलिंग छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि अभी भी उस जानवर का पीछे पड़ा था और उससे मिलने जो कि उसी कंपनी का इन्वेस्टर आता है क्योंकि उसे उस जानवर के बारे में पूछने लगता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि उस जानवर का नाम दरअसल चुबा कावड़ा होता है और क्वीन के कंपनी में उसको इसलिए भेजा गया था क्योंकि उस जानवर के खून के अंदर कुछ ऐसी चीज़ पाया जाती है जिससे किसी भी इंसान की बीमारी को ठीक कर सके। इसलिए क्वीन को उस गुफा के अंदर भेजा गया था उस जानवर को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ एलेक्स जो कि रात के उसके दादाजी के कमरे में जब सोने जाने वाला होता है अचानक से उसके दादाजी जो कहीं पे जा रही होते हैं इसीलिए उसका पीछा करने लगते हैं। तभी अचानक से एलेक्स देखता है कि वो चुबा कावड़ा जो कि उसके आंखों के सामने होता है। इसको देख के एलेक्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगता है जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग आते हैं। एलेक्स बताने लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ अजीब से जानवर देखा लेकिन उसके बाद पे कोई विश्वास नहीं करता। उसके बाद सभी लोग जो कि सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब एलेक्स सो के उठता है तो उसके सामने जो कि जानवर जो कि उसको खोया हुआ होता है जिसको देख के एलेक्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगता है। उसकी वजह से वो जानवर जो कि इधर उधर भागने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद एलेक्स जो कि लीना से बात करता है तभी पीछे से नीमू आके जो कि उसे बताने लगता है दादाजी जो कि कहीं पे चले गए, नहीं मिल रहे। इसीलिए वो तीनों मिलकर कार लेकर दादाजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में लूना जो कि एलेक्स को बताने लगते हैं दादाजी के सर पे चोट लगने की वजह से जो कि सब कुछ कभी कभी भूल जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ अभी भी चुबा कावड़ा को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते उनको एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिलता है। दरअसल चुबा कावड़ा के जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसी कार की होती है। दूसरी तरफ लूना और एलेक्स को उसके दादाजी जो कि सड़क पे चलते हुए दिखता है जिसके बाद वो लोग उसके दादाजी को लेकर अपने घर में वापस चले जाते हैं। उसके बाद एलेक्स फिर से लूना को बताने लगता है कि मैंने उस रात जो कि चुबा कावड़ा को देखा था। मुझे तो लगता है कि दादाजी को इस जानवर के बारे में पता है लेकिन लूना जो कि उसके बात पे विश्वास नहीं करता, वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद जब एलेक्स अकेला बैठा होता है उसके बाद वो जानवर जो कि दोबारा आता है और उसके बाद एलेक्स जब उसके पास जाता है तो उन नोटिस करता है कि वो जानवर जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता और उसके साथ बात करने की कोशिश करता है और उसके लिए खाना भी लाता है। उसके बाद वो लोग सारी रात खेलते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। अगले सुबह जब मीमो एलेक्स को ढूंढ रहा होता है उसके पास आ जाता है। वो फर्स्ट टाइम जो है चुबा कावड़ा को देखता है जिसके बाद एलेक्स चुबा कावड़ा के साथ मीमो की दोस्ती करा देता है। उसके बाद वहाँ पे लूना आ जाती है और उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है पहले तो, लेकिन बाद में जो कि उसके साथ वो अच्छे से घुल मिल जाती है।
उसके बाद यहाँ पे दादाजी आते हैं और दादाजी आने के बाद ही वो चुपाकाबरा जो कि दादाजी के पास चले जाते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि दादाजी जो कि पहले से चुपाकाबरा को जानते हैं। कहानी की शुरुआत में ये चुपाकाबरा की मौत एक कार से टकराती है, वो दरअसल दादाजी की कार ही होती है। उसके बाद दादाजी उस जानवर को अकेले देख के अपने घर में लाया था। उसके बाद उन सभी को बताने लगता है कि इस जानवर को हमें किसी भी खतरे से बचाना होगा। उसके बाद वहाँ पे क्वीन और उसके एक लोग आता है जो कि दादाजी को उस जानवर के बारे में पूछने लगता है, जिसे दादाजी कुछ नहीं बताते, इसीलिए मजबूर उनको वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद क्वीन को शक हो जाता है कि दादाजी कुछ तो हमसे छुपा रहे। दूसरी तरफ दादाजी जो कि एलेक्स को रेसलिंग सिखा रहा होता है, लेकिन एलेक्स को जो कि रेसलिंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसकी वजह से दादाजी एलेक्स को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, दादाजी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से दादाजी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद लूना जो कि डॉक्टर को बुलाता है, जो कि डॉक्टर दादाजी को इलाज करते हुए वहाँ से जाने लगता है। अभी उन सभी बच्चों को जो कि दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद देखता है तो वो लोग देखते हैं कि जो कि क्वीन वहाँ पे पहुँच गया था और चुबा को जो कि पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो सभी बच्चे मिलकर जो कि क्वीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन जो कि ज़बरदस्ती चुबा को बेहोश करने का इंजेक्शन लगा के वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद एलेक्स जो कि अपने दादाजी के पास जाता है और बताने लगता है क्वीन जो कि ज़बरदस्ती चुबा को वहाँ से ले जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे हमें पता चलता है दादाजी जो कि वहाँ पे सब कुछ भूल चुके थे, वो एलेक्स को भी नहीं पहचान पाते। तभी एलेक्स बहुत ही चालाकी से उसको बताने लगता है कि आपका एक दुश्मन जो कि बाहर आपको रेसलिंग के लिए चैलेंज कर रहा है। उसके बाद दादाजी अपना सूट पहन के उनको बहुत ज़्यादा मारने लगता है। उसके बाद वो सभी बच्चे मिलकर उस जानवर को लेकर दूर चले जाते हैं और क्वीन भी जो कि बैकअप के लिए अपने साथियों को बुला लेता है। उसके बाद वो सभी मिलकर उनका पीछा करने लगते हैं और दादाजी उन सभी को उस जगह तक लेके जाते हैं जहाँ पे पहली बार उनको चुबा मिला था। उसके बाद चुबा जो कि अचानक से एक तरफ भागने लगते हैं और भागते वक्त वो सभी भी चुबा का पीछा करने लगता है और चुबा भागते भागते एक पुल के पास आके रुकता है, जहाँ का पुल बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा होता है। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत पुराना हो। उसके बाद चुबा जो कि उस तरफ जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो कि एलेक्स का एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है, इसलिए एलेक्स को मजबूरन उस पुल के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो पीछे से जो कि दादाजी आ जाता है और शेर को किसी तरह डरा कर वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो कि एलेक्स अचानक से उस पुल के टूटने की वजह से गिरने लगता है। तभी चुहा ये सब देखे उसके पास फौरन आ जाता है, तो दोनों पुल के नीचे गिर ही रहा था। अचानक से चुहा जो कि अपने पंखों का यूज़ करके एलेक्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। तभी हम वहाँ पे देखते कि जो कि क्वीन भी वहाँ पे अचानक से आ जाता है, चुहा को बेहोश कर देता है और उन सभी को हथियार देख के धमकाता है और चुहा को वहाँ से ले जाने लगता है। ये सब देख के एलेक्स काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और क्वीन जो कि चुहा को वहाँ से ले जा ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे चुहा कावड़ा आ जाता है जो कि उसके कार के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्वीन वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी पीछे से दादाजी जो कि उसको पकड़ लेता है और चुहा कावड़ा जो कि वहाँ से निकल के उसके मम्मी के पास चला जाता है। बाद हम देखते एलेक्स जो कि चुहा को आखिरी अलविदा कहता है और अपने परिवार के साथ उड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स भी जो कि अपने भाई बहन दादाजी को अलविदा कह के अपने घर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड होता है।